क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है हमारी एनटीएससी एग्जाम के लिए। तो आज इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो काफ़ी बच्चे यार इसको हल्के में लेते हैं कि एनसीईआरटी हमारी एनटीएससी में हेल्प नहीं करने वाली, हमें कोई उतना वेटेज नहीं देने वाली, है ना। आप भी अगर ये गलती कर रहे हो तो अभी से इस गलती को सुधारना स्टार्ट करो, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एग्जाम, है ना। बिकॉज आपकी किसी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है यार, किसी भी एग्जाम, कोई भी हो, जेई हो, एनटीएससी हो, कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक्स, है ना। बेसिक्स पहले आपको जरूर आने चाहिए उस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो एनसीईआरटी कैसे हेल्प करती है, आपकी बेसिक्स कवर अप करने में हेल्प करती है। काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं कि एनसीईआरटी हम इग्नोर करके चलते हैं और वो एग्ज़ाम में पहुंच के काफ़ी सारी चीज़ें लैग कर जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं। उसका सीधा सा कारण होता है कि उनकी बेसिक्स कमज़ोर होती है ना। तो आप भी अगर एनटीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आज से ही एनसीईआरटी रीडिंग की हैबिट डालो, बिकॉज एनसीईआरटी ही हेल्प करेगी आपकी एनटीएससी क्रैक करने में, है ना। अब समझ लेते हैं बातें कि आपकी, मैं साइंस का पोर्शन आपका देखने वाला हूं। तो साइंस में कैसे हेल्प करेगी, हमें क्या तरीका होना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने का, है ना। काफ़ी बच्चे इसीलिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता एनसीईआरटी पढ़े कैसे, ठीक है। तो बेसिक नियम हम ये समझ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़े कैसे, उनके ऊपर भी बातें करेंगे। पहले समझ लेते हैं हमारा वेटेज कितना है साइंस का एनटीएससी में। तो वेटेज होता है भाई हमारा 40 मार्क्स का, ठीक है। आपकी साइंस जो पूछी जाती है वो 40 मार्क्स की पूछी जाती है। उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। 3 पार्ट होते हैं, तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, लगभग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। 13 क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, 13 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका केमिस्ट्री में, और 13 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बायोलॉजी में। अब एनसीईआरटी की बात अगर मैं कर रहा हूं भाई, है ना, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए बेसिकली मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बोलता हूं, कोई भी हो, है ना। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपको हेल्प बुक की भी मदद लेनी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी भाई। काफ़ी बच्चों को अगर बुक्स की लिंक्स चाहिए, आपको किस बुक से मुझे पढ़ना चाहिए, हेल्प बुक कौन सी लेनी है, बेस्ट बुक कौन सी है मेरे लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। अब देखो इसके बाद एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी मैं इसके बाद बात करने वाला हूं एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, तो कहीं छोड़ के जाना मत वीडियो, नहीं तो वो पार्ट अगर मिस कर गए तो मेन जो इस वीडियो का मोटो है वो मिस कर जाओगे। तो वो पार्ट मिस नहीं करना है जो मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ। बट अभी काफ़ी बच्चे ये डाउट में रहते हैं, भैया मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, पेपर को कैसे क्रैक करूँ, क्या मेथड होना चाहिए। तो सबसे पहले यार पेपर के पैटर्न को समझो कि पेपर का पैटर्न क्या होता है ना। तो एनटीएससी का बेसिकली पेपर पैटर्न क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं। साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, अदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे सारे ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखो एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, है ना। बस यही एक कमी है एनसीईआरटी की, बाकी सारी चीजें आपको वही मिल जाएंगी। बट अगर आप एग्जाम पैटर्न समझ चुके हो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आपको अदर बुक्स भी खरीद लेनी चाहिए, विच इज हेल्प बुक्स ले लेनी चाहिए, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे आप चेक कर सकते हो, सारी बुक्स की लिंक्स आपको दे दी गई हैं। कुछ बुक्स हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएंगी आपको, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन करो। सिंपली जाओ, सर्च करो, क्या सर्च करना है भाई, रैंकर्स एनटीएससी, ठीक है। जाओ रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम में सर्च करो, बुक्स की पीडीएफ्स ले लो, है ना। जितनी अवेलेबल हैं उतनी पीडीएफ्स वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं, तो फ्री स्टडी मटेरियल्स वहाँ से आप ले सकते हो। तो सारे बच्चे जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हो, जाके तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है, और हेल्प बुक्स पाओ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि एनसीईआरटी हमें पढ़नी कैसे चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी स्किप करने का सीधा सिंपल फंडा है भाई कि आप नहीं जानते एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, उससे नॉलेज कैसे ग्रैब करें। तो सिंपल कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा, आपको वो अप्लाई करना है वाइल एनसीईआरटी पढ़ते समय, ठीक है। तो आप आज से इसको ट्रिक अपनाओगे, है ना। उसके बाद देखना इंप्रूवमेंट कितनी मिलती है आपको
एनटीएससी में एनसीईआरटी कितनी हेल्प करती है, इन सारी चीज़ों पे आप गौर करना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्या होती है। बच्चा बुक रीडिंग करता है, उसको समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी आपके लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम एनसीईआरटी खरीद लो, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी खरीद लो। बट एनसीईआरटी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर आप बेस ही अपना कमजोर करके जाते हो तो आप कैसे फाउंडेशन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो बेस क्रिएट करना है कैसे, एनसीईआरटी पढ़ के। तो बेस बनाते रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी है भाई, बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है। ये बच्चा हमेशा मिस्टेक करता है, बुक रीडिंग ही नहीं करता है। अगर आप बुक रीडिंग नहीं कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन की नींव को आप तोड़ रहे हो। तो बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करो और प्रिपरेशन को बूस्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले बुक रीडिंग करनी है और लाइन की मार्किंग करते चलनी है। अब ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिए, लास्ट तक भैया हम मार्किंग करते जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लाइन नहीं मार्क करनी है जो आपको ना समझ में आए, जो इंपॉर्टेंट ना हो। सिर्फ वही लाइन मार्क करनी है जो इंपॉर्टेंट हो और आपको कुछ नॉलेज दे के जाए। ठीक है, कुछ नॉलेज दे के जाए, बस वही लाइंस आप मार्क करोगे, हाईलाइट करोगे, हाइलाइटर लेके बैठो। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठो, हाइलाइटर ले लो, पेन ले लो, ठीक है, पेंसिल ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारी चीजें लेके बैठो और लाइन मार्क करने के लिए उन चीजों का यूज करो। ठीक है, और कुछ अगर लाइंस आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, अलग से तुम्हें कुछ समझ में आती है, तो वहीं पे क्या करो, स्टार बना के लिख लो वो इंपॉर्टेंट बात अपनी लैंग्वेज में। बुक को जितना सजाओगे उतना ही वहां से नॉलेज तुम पाओगे। ठीक है, इस लाइन को हमेशा याद रखना, बुक को जितना सजाओगे उतना लाइन वहां से पाओगे, और वही चीज तुम्हें करके रखनी है वाइल रीडिंग एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा भैया, बुक रीडिंग कर लिया, थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, लाइन मार्किंग कर लिया। अब हमें चीजें तो समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट अभी हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हमसे नहीं लग पा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, जो इंटेक्स के तुम्हारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको लगाओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स, बट सॉल्यूशंस नहीं देखना है तुम्हें। ठीक है, सॉल्यूशंस नहीं देखना है, बिना सॉल्यूशंस देखे प्रॉब्लम्स को लगाओ। ठीक है, अपनी अप्रोचेस क्रिएट करो, चीज़ों को समझो, है ना। अपनी क्लासेस हो सकता है मेरे मुझसे पढ़ रहे हो क्लासेस, या फिर किस आंसर से पढ़ रहे हो, है ना, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, पहले कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर क्लासेस देखो और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद फिर अपनी अप्रोच क्रिएट करने के लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाओ और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो। ठीक है, इसके बाद तब जाके आपको एक्सरसाइज लगानी है, वो भी फुल विदाउट चीटिंग, कहीं से बिना देखे फुल एक्सरसाइज लगाओ। देखो कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से यहाँ हो जाए। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आपके बेस क्रिएट हो गए, आपकी फाउंडेशन नींव क्रिएट हो गई। अब आप धीरे धीरे ब्लॉक्स रखते जाओ और आपकी बिल्डिंग तैनात हो गई और एनटीएससी क्रैक करने की स्टेज पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात क्या है भाई, एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है और अपनी चीज़ों को हाईलाइट करना। बट अब कुछ बच्चे बायोलॉजी के लेके कंफ्यूजन में रहते हैं भैया कि सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री के बच्चों को, है ना। जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट, भाई मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ वो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ही कर रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हो तो दो चीज़ों के लिए एनसीईआरटी मस्ट फॉलो करनी है। फिजिक्स के लिए आप एक बार नहीं करोगे चल जाएगा, बट मस्ट फॉलो किसके लिए करनी है आपको, बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए मस्ट फॉलो करो। और एक हैबिट आज से डेवलप करो अपने अंदर कि आप डेली 1 आवर रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, किसकी, एनसीईआरटी की, है ना। डेली 1 आवर रीडिंग करना स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। और जैसा मैंने बताया कि लाइन मार्क करते हुए जाओ इंपॉर्टेंट लाइंस को, या फिर अगर कोई लाइन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, बुक में स्पेस है तो, या फिर आपकी हैबिट है अगर शॉर्ट नोट्स बनाने की, तो अपने नोट्स में उस लाइन को लिखो, हाईलाइट करो, बार बार चीज़ों को रिपीट करके लिखो ताकि आपको वो चीज़ें माइंड में बैठ जाएं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट डालो, बिकॉज क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे।
ठीक है। बाकी अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो यूर वेलकम। आप चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट लगभग रेडी हो चुकी हैं आपकी, आधे हाफ पार्ट की तो रेडी हो चुकी हैं, तो हाफ पार्ट वाली वीडियोस देखो और एंजॉय करो। एनटीएससी क्रैक करने के लिए हमसे जितना भी आपके लिए बन पाएगा वो हम कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप डाउट्स पूछ सकते हो, अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक बता दिया है, ठीक है। तो घर में रहो, सेफ रहो, पढ़ाई करते रहो, जैसा मैंने बताया उसको फॉलो करो और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। थैंक यू सो मच।